बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि कारकुन का हुरूब किन सूरतों में फाइल किया जा सकता है। सऊदी अरब में इकामा कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें और किसी ऐसे फेल और अमल में खुद को मुलव्विस न करें जो उनके लिए परेशानी का बायस बन जाए। कानून पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। जिस तरह कारकुनों के हुकूक हैं इसी तरह आजिर के भी फराइज मुतय्यन हैं। आजिर और अजीर के माबैन अहम तरीन दस्तावेज मुलाजमत का मुआहदा होता है। बाज़ अफराद मुआहदे को नहीं देते और जुबानी कही हुई बात के मुताबिक काम करते हैं जो उनके लिए बाद अज़ां किसी भी तनाज़े की सूरत में मुश्किलात का बाइस बनता है। सऊदी अरब के कानून मेहनत में सबसे संगीन जुर्म हुरूब यानी आजिर के पास से फरार हो जाना है। हुरूब फाइल होने के 15 दिन के अंदर उसे अबशर के जरिए कैंसिल कराया जा सकता है। मुकर्रर 2 हफ्ते की मुद्दत खत्म होने के बाद हुरूब को कैंसिल कराना कदरे दुश्वार अमल है। जिस शख्स का हुरूब फाइल हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाते हैं उसे कैंसिल कराने के लिए मकामी अदालत से रुजू करना पड़ता है, जहाँ कारकुन की जानिब से इस अम्र को साबित करना पड़ता है कि उसके खिलाफ हुरूब गलत फाइल हुआ था। गलत हुरूब फाइल किए जाने के लिए कारकुन को अपनी हाजिरी और तनख्वाह का सबूत भी पेश करना होता है। गलत हुरूब फाइल किए जाने के मुकदमे में दस्तावेजी सबूत पेश न करने की सूरत में केस कमजोर पड़ जाता है, जिसकी बुनियाद पर कारकुन की जानिब से दायर किया गया केस खारिज हो जाता है। सऊदी महकमा जवाजात इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के कानून के मुताबिक ऐसे किसी भी गैर मुल्की कारकुन का हुरूब फाइल नहीं किया जा सकता जिसका इकामा एक्सपायर हो या वो खुरूज-ओ-अहदा वीजे पर मुमलिकत से बाहर गया हुआ हो। हुरूब फाइल करने के लिए कानून के मुताबिक ये लाजमी है कि जिस वक्त हुरूब फाइल किया जा रहा हो कारकुन का इकामा कारामद हो और वो मुमलिकत में ही मौजूद हो। ऐसे कारकुन जो छुट्टी या खुरूज-ओ-अहदा पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं उनके हुरूब फाइल नहीं हो सकते। अलबत्ता ऐसे कारकुन जो खुरूज-ओ-अहदा पर जाकर वापस नहीं आते उनके इकामे कैंसिल कराने की एक ही सूरत होती है, वो खिर्ज वल अमयात की कैटेगरी है जिसके जरिए कारकुनों के इकामों को कैंसिल कराया जा सकता है। खिर्ज वल अमयात की कैटेगरी में शामिल होने वाले कारकुन कानून के मुताबिक किसी दूसरे वर्क वीजे पर 3 बरस तक सऊदी अरब नहीं आ सकते। अलबत्ता अगर वो अपने साबिक स्पॉन्सर के दूसरे वीजे पर आना चाहें तो इन्हें इजाजत होती है कि वो पाबंदी की 3 बरस वाली मुद्दत के दौरान साबिक कफील के वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। ऐसे अफराद जिनके इकामे की मुद्दत बाकी होती है और उनके वाजबात भी कंपनी के जिम्मे होते हैं और उनके स्पॉन्सर इन्हें खिर्ज वल अमयात की कैटेगरी में शामिल कर देते हैं, इन्हें चाहिए कि वो अपने वाजिबात की वसूली के लिए अपने मुल्क के सिफारत खाने के तवस्सुत से सऊदी लेबर कोर्ट में केस दायर कराएं, जिसमें इस अम्र की वजाहत करें कि वो खुरूज-ओ-अहदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब नहीं हुए और उनके खिलाफ ये खिलाफ वर्जी गलत लगाई गई है। कारकुन की तनख्वाह में कटौती उसकी रजामंदी के बगैर नहीं की जा सकती। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि कारकुन की तनख्वाह में तब्दीली उसकी रजामंदी और तहरीरी मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकती। वजारत ने यह वजाहत एक इदारे की जानिब से तनख्वाह कम करने पर एक मुलाजिम की शिकायत का जवाब देते हुए जारी की। वजारत इफरादी कोत के सरकारी अकाउंट पर एक मुलाजिम ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी तनख्वाह पूछे बगैर कम कर दी गई है। सऊदी कानून इस हवाले से क्या कहता है? वजारत इफरादी कोत ने उसका जवाब देते हुए कहा कि किसी भी कारकुन की तनख्वाह उसकी तहरीरी मंजूरी और रजामंदी के बगैर तब्दील नहीं की जा सकती। अगर नाजायज बुनियाद पर किसी की मुलाजमत का मुआहदा खत्म कर दिया जाए तो मुतासरा शख्स उसके खिलाफ दावा दायर कर सकता है। वजारत इफरादी कुव्वत ने कारकुनान के मेहनताने में कटौती से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गैर कानूनी बुनियाद पर किसी भी कारकुन के मेहनताने में कटौती खिलाफ कानून है। मालिल रसद ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।